इन्हीं कारणों से बहनों भाइयों वो मिशन डगमगा गया, क्योंकि जिस बुनियाद की ईंट कमजोर हो जाती है या उसका फ्रैक्चर निकलने लग जाता है, वो बुनियाद ढह जाती है। बहनों भाइयों, जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को बनाया था अपने खून पसीने से सींच कर, उन्हीं लोगों की जब कार्यकाल बहन जी को मिला 5 वर्षीय, उसी बुनियाद को उन्होंने अच्छे से देखभाल नहीं कर पाई। उन्होंने प्रदेश को अन्य लोगों के हवाले कर दिया कि भाई यूपी को आप देखो, मैं तो पूरी इंडिया को देखूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इशारा कर दिया आपको अगली बार पीएम बना देंगे। खैर, हेलो, बहन जी हमारी गुमराह हो गई। उन लोगों के इशारे पर इंडिया में तमाम हजारों लाखों मीटिंगें कर डाली, रिजल्ट 0 रहा। बड़े बड़े सम्मेलन होते रहे, ब्राह्मण सम्मेलन, करोड़ों रुपया खर्च होता था, बढ़िया बढ़िया भोजन व्यंजन परोसे जाते थे, मान सम्मान और व्यवस्थाएं वीआईपी होती थी, क्योंकि सीएम का आदेश था। जैसे आजकल देखिए सत्ताधारी दलों का बोलबाला है, देखिए छोटी सी मीटिंग भी बहुत विशाल बना दी जाती है, छोटे से कार्यक्रम को बढ़ा चढ़ा के बहुत विशाल बना दिया जाता है। देखिए सत्ता का कमाल। बहनों भाइयों, अगर उन्होंने इस बात पे गौर कर लिया होगा कि जिन्होंने इस बुनियाद को बनाया है अपने खून पसीने से कुर्बानियां देकर, उनका श्रेय है इसमें, अगर उनका ख्याल नहीं होगा, उनका सम्मान नहीं होगा, उनका ध्यान नहीं होगा, उस समाज को सींचने का काम नहीं हो पाएगा, तो जाहिर है कि वो समाज बिखर जाएगा। माननीय साहब ने तो जोड़ने का काम किया था, लेकिन वो एक ही झटके में सारा जुड़ा हुआ समाज बिखर गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि आपके सामने है। आप सभी भाई बहन देखते हैं और देख रहे हैं, नतीजा सामने है। बहनों भाइयों, विवश होकर सहारनपुर के एक युवा भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद छिन्न हो रहा है, जासूसियां हो रही है, रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, जबरदस्ती उनकी लाशें जला दी जा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, गोली मार दी जाती है, अत्याचार हो रहा है, जघन्य अपराध चरम सीमा पर है। तो भाई ने न्याय दिलाने की ठानी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन नाम का संगठन बनाया, जिसे भीम आर्मी नाम से जानते हैं। ये संगठन गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में काम करता है, हर जिले पे काम करता है, प्रदेश मंडल स्तर पे काम करता है, राष्ट्रीय स्तर पे काम करता है, उन लोगों को न्याय दिलाता है जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सत्ता की हालत और पावर के सामने कानून दोनों साथ हो रहा है। भीम आर्मी वहां जाके उन्हें कानून की दुहाई बजा के न्यायप्रिय बनने का सीधा और सहारा देती है और इशारा भी करती है कि कानून से बच नहीं सकते हो। गैर कानूनी काम अगर होता रहा तो आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। बहनों भाइयों, उस समय के बाद भी आर्मी ये संगठन अच्छे से भारत में काम कर रहा, सभी प्रदेशों में। भाई ने देखा हम सड़कों पर तो हमेशा लड़ते रहे हैं, जिंदगियां गुजर गई हमारे पुरखों की, महापुरुषों की, युवा लोग बुढ़े हो गए, रोडों के सड़कों में संघर्ष करते करते समाज को न्याय दिलाने के लिए कुर्बानियां देते रहे।
शुरू कर देते हैं और अपने गरीब भाइयों की तरफ नजर उठा के भी देखना नहीं पसंद करते हैं। समय का अभाव है, हमारे सीनियर लीडर मौजूद हैं तो हमसे अच्छी वाणी आपको प्रवाहित करेंगे। साथियों, मैं कुछ और समझ लूंगा जबरदस्ती उनसे तो कुछ शब्द और बोलने का प्रयास करूंगा। अंग्रेजों से छीन कर वकालत करके भारतीय संविधान में निहित किए हैं, जो संविधान आपको दे रहा है आजादी के साथ। आज 74 साल बीत गए, कितनी सरकारें आई और गई, पर आपके हक और अधिकार आपको पूर्ण रूप से मिलने नहीं दिए। सिर्फ मुट्ठी भर लोग शासन सत्ता में काबिज रहे। इसका एक सबसे बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि उन्होंने जाति व्यवस्था को अंजाम दिया था। मनुस्मृति के द्वारा, मनु के द्वारा जो जाति व्यवस्था बनाई थी भारत में, उसका बड़ा प्रभाव रहा। हमारे बहन भाइयों को जाति तंत्र में डिवाइड करके उन्हें टुकड़ों में बांट के विवश कर दिया कि वो इकट्ठे न हो पाए। हालांकि मान्यवर कांसी राम साहब ने 84 में बहुजन मूवमेंट को खड़ा करके जाति जोड़ो समाज जोड़ो का नारा देते हुए बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने का काम किया और साइकिल और पैदल चलकर देश के विभिन्न हिस्सों में गांव-गांव, नगर-नगर जा जाकर युवाओं को इकट्ठा किया, पढ़े लिखे युवाओं को इकट्ठा किया, नौकरी पेशा लोगों को इकट्ठा किया और उनका एक संगठन बनाया वामसेप। उसके बाद पीएफपी बनाई और बहुजन मूवमेंट को ताकत और पावर दी। उसका नमूना आप सभी भाई बहनों के सामने है। आप उनके पक्षधर भी रहे, सपोर्टर भी रहे, वर्कर भी रहे। कई बार माननीय बहन जी यहाँ के मुख्यमंत्री रही यूपी गवर्नमेंट में। अम्बेडकर वादी हूँ, संघर्ष से निकला हुआ बंदा हूँ, कुर्बानियां देना मेरा जुनून है। मेरे डीएनए में झुकना और मरना और परास्त होना नहीं लिखा है, आगे बढ़ना लिखा है। बहनों भाइयों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आज सांसद है। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, लगन और प्रयास रंग ला रहा है धीरे धीरे। भाई ने सोचा सामाजिक तौर पे तो हमारा संगठन काम कर ही रहा है, लोगों को न्याय देने के लिए, दिलाने के लिए जगह जगह संघर्ष करता रहता है।